मैं एडी ब्रॉक। वो पल आज भी मुझे याद है। वो खुद को हम सभी सिम्बायोट्स का भगवान कहता था, जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम ही मचाया। अंधेरों का वो दरिंदा पिंजड़ों से आज़ाद हो चुका है। अब वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। इस बार वो अकेला नहीं, उसके साथ उसकी एक आदमी भी है। अब वक्त आ गया है, हम और नहीं चुप रह सकते। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? नल, द गॉड ऑफ डार्कनेस, द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स आ रहा है। ये बोलते हुए ही एडी बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपने वेनम फॉर्म में सबके सामने है। पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दो। सारे सुपर हीरो को इकट्ठा करो। हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हमने कभी इतने बड़े खतरे का सामना नहीं किया। एडी सबसे पहले अपने बेटे डैलन के पास पहुंचा। दरअसल डैलन के पास एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जिससे वो किसी भी सिम्बायोट्स को कंट्रोल कर सकता था, और नल इसी पावर को हासिल करने यहाँ आ रहा था, जिससे एडी ब्रॉक अच्छे से वाकिफ था। एडी डैलन से बोलता है, अब वक्त आ गया है। डैलन को भी अब महसूस होने लगा था कि वो आ रहा है। एडी बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो डैलन, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, कैप्टन मार्वल एंड आयरन मैन एक कैबिन में सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। कैप्टन बोलता है, क्या अपडेट है टोनी? टोनी बोलता है, एडी ब्रॉक के अकॉर्डिंग हम नल के सिम्बायोट्स को ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पीछे ये कोई हिंट नहीं छोड़ते। पर डोंट वरी कैप्टन, जैसे ही ये अर्थ के करीब आएंगे, मेरे स्पेस माइंस इन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। माइंस? कैप्टन बोलता है, तुम इन्हें माइंस क्यों कह रहे हो टोनी? कहीं फिर से तुमने? हाँ कैप्टन। टोनी बोलता है, मैंने इसमें भी बॉम्ब फिट किया हुआ है, और तुम्हें तो पता है ये मेरी पुरानी आदत है। तभी कैप्टन मार्वल बोलती है, हेड्स अप गाइस, हमने उन्हें ढूंढ लिया, पर लगता है हम उन्हें नहीं, वो हमें ढूंढ लिए। वो बहुत ज्यादा ताकत में थे। नल की ड्रैगन सिम्बायोट्स आर्मी अब अर्थ के करीब थी। कैप्टन मार्वल बोलती है, हमें और ज्यादा बॉम्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टोनी कहता है, अभी तुमने देखा ही कहाँ है। टोनी के जोरदार ब्लास्ट से अब सारे ड्रैगन सिम्बायोट्स चल रहे थे। उधर वेनम यानी एडी को भी इसका इफेक्ट पड़ रहा था। टोनी बहुत खुश था कि उसने सारे ड्रैगन सिम्बायोट को राख में बदल दिया, पर अगले ही पल टोनी के चेहरे पे वो निराशा साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसका ब्लास्ट अब किसी काम का नहीं था। वो ड्रैगन सिम्बायोट्स और भी ज्यादा तादाद में तेजी से करीब आ रहे थे। सभी टीममेट आगे बढ़ो, वो आ रहा है। कैप्टन अमेरिका कैप्टन मार्वल के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये क्या देख रहे हैं? ड्रैगन सिम्बायोट्स की पूरी आर्मी बारिश की तरह पूरे शहर पे बरस रही है। इसके आतंक से पूरा शहर अब जल रहा था। शुरुआत हो चुकी है द किंग इन ब्लैक कॉमिक की। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। अगर आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो बेझिझक अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। एडी ब्रॉक बेटे डैलन को लेकर भागते हुए एक सीक्रेट रूम के पास पहुंचा, जिससे स्पाइडरमैन ने उसे बताया, ये बंकर न्यूक्लियर बम को तो रोक सकती है, पर उस नल को नहीं। पर अभी तुम इसमें सेफ हो। डैलन बोलता है, हमें भागने की बजाय मिलकर उस नल का सामना करना चाहिए। आपको तो पता है कि मैं अपनी पावर के साथ क्या कर सकता हूँ। मेरे पास भी उसके जैसे ही पावर है। एडी बोलता है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है बेटा, मैं जो भी करूँगा तुम्हारे भले के लिए, मुझे मेरा काम करने दो। ये बोलकर एडी डैलन को उस बंकर में लॉक कर देता है। बंद करते समय एडी बस एक बात बोलता है, मेरे सिवा कोई और आए तो इसे मत खोलना। पर जिस जगह पे वो जा रहा था वहाँ से लौट पाना मुश्किल है। एडी बोलता है, कैप्टन अब वक्त आ गया है प्लान बी का। प्लान बी है उन सुपर हीरोज को इकट्ठा करना जिनके पास कॉमिक एंड मैजिक की पावर्स मौजूद हैं, ताकि सिचुएशन हाथ से निकलने के बाद वो उन ड्रैगन सिम्बायोट्स को कमजोर कर सके। पर उनकी सबसे बड़ी वीकनिंग इलेक्ट्रिसिटी ही है। पर ज्यादातर सुपर हीरोज अभी यहाँ नहीं है। कैप्टन बोलता है, थॉर कहाँ है टोनी? हमें उसकी जरूरत है। ये सिचुएशन अब कंट्रोल के बाहर हो रही है, और थॉर ही है जिसके पास थंडर की भरमार पावर है। टोनी कहता है, पर थॉर वो तो कहीं और ही फंसा हुआ है कैप्टन। तभी हम देखते हैं कोई टेलीपैथ के जरिए कैप्टन से बात करना चाहता है। वो बोलता है, कैप्टन अमेरिका, दिस इज चार्ल्स जेवियर, एक्समैन की पूरी टीम अब आ गई है। हम देखते हैं वोल्वरिन, साइक्लोप्स एंड जीन ग्रे सभी एक्समैन टीम के साथ अब हमारे साथ थे इस बैटल फील्ड पर। एक्समैन बोलते हैं, थॉर इस समय हमारे साथ मौजूद नहीं है, और उसका यहाँ ना होना हम सबके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, पर हमारे पास स्टॉर्म तो है ना, और इसी के साथ स्टॉर्म का एक लाइटनिंग अटैक। उधर वेनम
वैनम पहुंच गया था उस जगह पे जहां कार्नेज बैठकर सभी सिम्बायोट्स को कंट्रोल कर रहा था, ये सोचकर कि वो भी अपना कंट्रोल उन सिम्बायोट्स पे बनाकर एक अलग आर्मी बना सकेगा। वैनम चेयर पे बैठते ही धीरे धीरे कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। वैनम की आंखें अब रेड होने लगी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। स्टॉर्म भी अब बोल रही थी कि ये बहुत ही शक्तिशाली हैं, हम इन्हें नहीं हरा सकते, हमें कुछ और सोचना ही होगा। डैम इट, टोनी कहता है हम डॉक्टर स्ट्रेंज को खो देंगे, वो उन पर हावी हो रहा है, जल्दी करो एडी। एडी कहता है मैं उन्हें देख सकता हूँ, वो सब जो वो देख रहे हैं। और एडी यहाँ पर कुछ देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, भागो सब निकलो यहाँ से जल्दी, ये सिर्फ ड्रैगन नहीं है। तभी हम देखते हैं सभी के चेहरे पर एक डर का माहौल था। ये सेलेस्टियल्स थे जो अब उस नल के कंट्रोल में थे और ये आए थे इस प्लेनेट को खत्म करने। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है सेलेस्टियल के बीच से, तो अभी तक तो तुम लोगों ने हमारे बारे में जान ही लिया होगा। द गॉड ऑफ डार्कनेस, द गॉड ऑफ सिम्बायोट, ये नल था जो अब सबके सामने था। नल कहता है मैं आया हूँ इस इंसानी दुनिया को खत्म करने, तो अगर तुम एक आसान मौत चाहते हो तो डायलन को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम लोगों को बहुत बुरी मौत नहीं दूंगा। तभी कैप्टन बोलता है हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, जल्दी वापस चलो सब। ये बोलते हुए कैप्टन एंड ब्लैक पैंथर दौड़ते हुए वापस जा रहे थे। तभी उनके सामने नल एंट्री कर उनका रास्ता रोक लेता है। नल बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है, अपने बारे में नहीं बताओगे सुपर हीरोज? मैं तो सुना था वो आखिरी सांस तक लड़ते हैं, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं। कैप्टन बोलते हैं तुमने जो भी सुना है बिल्कुल सही सुना, आज भी हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक, पर उससे पहले तुम अपनी सांसों की फिक्र करो जो कुछ ही देर में बंद होने वाली है। तभी टोनी बोलता है कैप्टन वो आ चुका है, परमिशन दे कैप्टन। कैप्टन बोलता है परमिशन ग्रांटेड। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री अब हमारे सामने था। कैप्टन बोलता है इस मॉन्स्टर सिम्बायोट को खुद से इंट्रोड्यूस करवाओ और बता दो कि तुम कौन हो। जैसा आप कहें कैप्टन। ये बोलते ही सेंट्री सीधा सेलेस्टियल को चिढ़ते हुए आर पार हो गया। नल बोलता है नहीं, ये तुमने क्या किया? अगले ही पल सेंट्री नल को लेते हुए सीधा आसमान में जा पहुंचा और बोलता है मैं हूँ सेंट्री। नल बोलता है तुमने तो अपना परिचय दे दिया, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये बोलते ही नल ने उसका गला ही पकड़ लिया और बोलता है मैं हूँ नल, द गॉड ऑफ डार्कनेस। तुमने कार्नेज को तो मारा, पर तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। सेंट्री का दम घुटने लगा था। वो कहता है ऐसा करके तुम वॉइड को बाहर ला रहे हो, पर ये हम क्या देख रहे हैं? नल ने सेंट्री को चीर कर रख दिया। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। नल बोलता है वो डार्कनेस भी मेरे आगे सर झुकाती है जिसे तुम वॉइड कहते हो। ये देखकर सारे सुपर हीरोज के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सीन बहुत ही भयानक था। और वॉइड कौन है, अगर आप जानना चाहते तो आप हमारी द सीज कॉमिक सीरीज देख सकते हैं, जिससे आपको वॉइड के शक्तियों का अंदाजा लग जाएगा। सेंट्री सुपर हीरोज का आखिरी उम्मीद था, अब मर चुका है। टोनी कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा कैप्टन, जिस पर कैप्टन बोलता है हम एवेंजर्स हैं, हमारे सामने आज तक बहुत सी चुनौतियाँ आई हैं, पर तब भी हम लड़े और आज भी हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। अगर ये अंत है तो हम लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे, एक वॉरियर्स की तरह। एवेंजर्स, बचे हुए लोगों को प्रोटेक्ट करो। नल बोलता है मैं सोच रहा था कि अर्थ पे अच्छी बैटल देखने को मिलेगी, पर तुम सब तो एक कीड़े मकोड़े की तरह हो। बहुत देख ली तुम्हारी आर्मी, अब तुम मेरी आर्मी देखो। नल के ये बोलते ही सभी सिम्बायोट सुपर हीरोज को जमीन में ही दफन करने लगते हैं। कैप्टन बोलता है जितना हो सके ग्राउंड से दूर रहो। तभी नल बोलता है बहुत हुआ डिस्ट्रैक्शन आसमानों का, अर्थ पे सिर्फ अंधेरों का राज होगा, ना कोई रोशनी ना कोई सितारा, बस अंधेरा ही अंधेरा। ये बोलते ही नल पूरे प्लेनेट को सिम्बायोट से कवर करना शुरू कर देता है। पूरा अर्थ अब नल के सिम्बायोट से घिर चुका था, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। अब ना कोई सूरज की रोशनी इस पर आ सकती थी, ना तारों की। स्टॉर्म अंधेरों के बीच अपने लाइटनिंग्स उनसे लड़ रही थी। वो कहती है ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है? टोनी बोलता है नल ने पूरे अर्थ को कवर कर लिया है। स्टॉर्म कहती है हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अगले ही पल नल की नजर स्टॉर्म पर पड़ती है, जो अंधेरों के बीच रोशनी फैला रही थी। नल कहता है हेलो लिटिल लाइट। ये बोलते ही नल अपने हाथों से कवर कर लिया। सारे सुपर हीरो अब थक चुके थे, उनकी सारी कोशिश नाकामयाब रही।